स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बहुत बढ़िया सी वीडियो लेकर। और अभी इंटरनेट पे पूरा, मैं बिग बॉस बोलता रहा हूँ, मेरे मुंह पे बिग बॉस आ गया है। पूरे इंटरनेट पर बाबा जी छाए हुए हैं। लगभग 1-2 महीना हो चुका है, मेरे इंस्टाग्राम पे बाबा जी के अलावा कुछ आ ही नहीं रहा है। ऐसा लग रहा है इंस्टाग्राम ही चला रहा हूँ, बाबाग्राम चला रहा हूँ। पर बाबा जी कुछ भी कहो, बातें बहुत बढ़िया बढ़िया करते हैं। आओ देखें बाबा जी की बातें। हेटेड बाय मेनी, डिफीटेड बाय नन, दोज हु मेक फन ऑफ गुरुजी। बिस्कुट में बिस्की ये किट है, बिस्किट कूट कूट के जहर भरा है। लोगों ने कहा लो अनिरुद्धाचार्य कह रहे हैं बिस्कुट में जहर है। हाँ भाई, वो क्लिप बहुत वायरल हुई थी कि बाबा जी बोल रहे हैं बिस और कूट, मतलब विष कूट कूट के भरे तो बिस्कुट न खाओ। डॉक्टर कह रहे हैं वही बात। भाई बिस्किट में क्या होता है? मैदा होता है और शक्कर होती है, और दोनों ही डॉक्टर बोलते हैं हानिकारक है। मतलब सही कहा जा रहा है कि ये जहर है, मत खाओ बिस्कुट, मत खाओ, फल खाओ। बाबा जी ने तो जस्टिफाई कर दिया अपना कि बिस्किट में मैदा और शक्कर है जो कि खाना नहीं चाहिए। और तुम लोगों ने बस यही पकड़ा कि तरीका क्या था। मेरे को तो कभी वैसे सही बताऊं बाबा जी गलत नहीं लगे। बाबा जी की बातें मजेदार लगती हैं मुझे तो। उससे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है। नहीं, इसका मतलब है कि उसको पढ़ना लिखना आता है। वो चिट्ठियां लिख के बताना चाहते हैं कि उसको पढ़ना आता है। ये मतलब समझूंगा मैं तो इसका। कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? पर्सनल अटैक भी करते हैं क्या गुरुजी टाइम टू टाइम? कोई तुमसे प्यार क्यों करेगा? ये तो दोस्तों मैं भी जानना चाहूँ। कमेंट में बताओ दोस्तों कि कोई मुझसे प्यार क्यों करेगा। मतलब हाँ यार, ये तो बड़ा सवाल है जिंदगी का। पंडित जी एक प्रश्न है मेरा। बोलिए। कि मैंने अपने हस्बैंड से बाबा जी चिल रहते हैं एकदम भाई, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आन दो, सवाल बोलिए। अभी लंके लगाता हूँ तुम्हारी और तुम्हारे सवाल दोनों की। बताओ शादी करिए। शादी के बाद हम लोगों ने हस्बैंड मत बोला करो, पति देव बोला करो। सवाल गया भाड़ की भट्टी में। तुम ये बताओ पहले, गलत कैसे बोल रही हो? हस्बैंड बोल रही है, पति बोलो। पति देव से जब शादी करी है, हाँ। उस शादी के बाद मतलब हम लोगों का ना थोड़ा सा झगड़े भी बहुत होते हैं, बनती भी तो आपकी तरफ से होता है कि उनकी तरफ से होता है? उनकी तरफ से भी तो होता है, मेरी तरफ से भी होता तो फिर आपको मैं एक मंत्र दे सकता हूँ। हाँ। मंत्र भी देते हैं क्या बाबा जी? और ऐसा कोई मंत्र है जो पति पत्नी की लड़ाई खत्म करवा दे? हैं? एक बार को मैं मान सकता हूँ कि वर्ल्ड वॉर छिड़ी थी जो कि खत्म हो गई। पति पत्नी जब लड़ते हैं तो बहुत मुश्किल है कि लड़ाई खत्म हो जाए। मतलब मेरे आसपास जो देखे, मेरे मम्मी पापा तो लड़ते ही नहीं भाई, तो मुझे पता ही नहीं चला कि पति पत्नी की लड़ाई कैसी रहती है। एक उंगली उठाओ, इसे यहाँ रखो। बाबा जी क्या करना चाह रहे हैं? दुनिया में कोई नहीं कर पाया बाबा जी। और यार ये गलत बात है यार, इन लोगों ने आधी क्लिप काटी। बाबा जी ने हो सकता है कुछ मंत्र बताया हो, या फिर यही बोला होगा कि चुप रहो तो लड़ाई नहीं होगी। ये दुनिया क्या चाहती है कि बाबा हो तो साइकिल से चलो, पैदल चलो। ये दुनिया ये चाहती है भाई आप तो बाबा हो, आपको गाड़ियों की क्या जरूरत है भाई? ये तो मैंने देखा है भाई, ये बाबा लोगों के पास गाड़ियां बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं। मतलब मेरे को ऐसा सुनने में आया था पहले के टाइम पे कि जो बाबा लोग रहते मतलब दुनियादारी से दूर, मोहमाया से अलग। तो गाड़ी वाड़ी ऐसा मोहमाया में ही तो आ जाता है खर्चा पानी। बाबा है तो काम तो तुमसे ज्यादा कर रहे हैं, और संतों को कहते हो आप जंगल जाओ जंगल जाओ। बताओ कौन से जंगल चले जाएं? तुम्हारे बाप ने बचाया जंगल? सारे उजाड़ दिए जंगल, बचे ही नहीं, कहाँ जाएं? अरे बाप रे, बाबा जी गुस्से में बैठे आज। के फोटो खिंचा रहे हैं तो क्या होता है? वो नंगे होके फोटो खिंचाने का पैसा लेके समाज में अश्लीलता फैला के वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, उनके लिए कोई बोलने वाला नहीं है। बाबा जी टारगेटिंग अंजलि अरोरा। संत लोग आपके बच्चों को कह रहे हैं कि भाई गांजा ना पियो, शराब ना पियो, माँ बाप की सेवा करो। समाज की सेवा करके समाज का सही मार्गदर्शन करते हैं तो वो संत यदि गाड़ी में चल रहे हैं तो क्या दिक्कत है भाई किसी को? और संतों को कहते हो आप जंगल जाओ जंगल जाओ। बताओ कौन से जंगल चले जाएं? तुम्हारे बाप ने बचाया जंगल? सारे उजाड़ दिए जंगल, बचे नहीं, कहाँ जाएं? आज बाबा जी ने बिस्कुट का बिस निकाल के अंजलि अरोरा की प्रोफाइल में बोल दिया। सोफिया, अंजलि अरोरा, सबको रोस्ट कर दिया बिना नाम लिए। हैं उन लोगों को फॉलो कर रहे हो तुम? राधे राधे गुरुजी। हमारे पति स्वर्गवासी हो गए तो हमको अब कुछ नहीं दिखता। हम पागल हैं, जब से हमको मरने के अलावा कुछ नहीं दिखता है। तो हम आपकी सेवा में रहना चाहते तो हैं। मरने का क्यों सोचती हैं आप? तो सर अब हम अरे अपना काम करो, बच्चे हैं। नहीं सर, शादी बस हुई थी। तो आप सरकारी हो हैं? तो बेटा मर के क्या पाओगी? कुछ ना पाओगी, प्रेत चुड़ैल और बन जाओगी। बाबा जी एक्शन करके बताते हैं। प्रेत चुड़ैल और बन जाओगी, ऐसे सोनपरी जैसे घूमोगी फड़फड़ फड़फड़। मेरे तो दोनों पंख साथ में भी नहीं फड़फड़ा रहे यार, कुछ मेल फंक्शन है अंदर से। चुड़ैल बनना है तो मर जाओ। आगे का तो बताओ क्या किया बाबा जी ने उसका निवारण? चुड़ैल बनना है तो मर जाओ, कोई एंड थोड़े ना है। मेरे घर में सुख शांति नहीं रहती है और लड़ाई झगड़ा होता है जरा जरा सी बात पे। किससे? पति पत्नी बच्चे सबसे। तो आपकी पत्नी भी है? सवाल की तो लंके लगा देते बाबा जी। सवाल मुझसे मत पूछो, मेरे से पूछो कि सवाल के बीच में से एक लूप होल कहाँ से निकालना है। तुम्हारी पत्नी भी है? अच्छा, तो आपके पति खुद कहते कि हमारी पूजा करो? हाँ, ये कहते हैं हमारी तो पति तो भगवान होते ही है, कर भी लेने से क्या बुराई है?
तो फिर अभी मारते हैं तो फिर क्या करें? तब पूजा नहीं करोगी तो मारेंगे नहीं। मतलब पति इसीलिए मार रहा है क्योंकि वो पूजा नहीं कर रही और बाबा जी सपोर्टिंग, कोई दिक्कत नहीं है, गलत कर रही है तो पिटाई तो होगी, फिर है बेल्ट ट्रीटमेंट। हाँ कुछ भी गलत बोल देती है तो मेरी पत्नी जो सीरियस ले लेती है। अच्छा बात कराओ अपनी पत्नी से, पत्नी बड़ी सीरियस है आपकी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे बेटा, क्या नाम है? गुरुजी आरती नाम। तो शादी हो गई आपकी? अरे भाई यार क्या है भाई, उसके पति से बोला कि पत्नी से बात कराओ, पत्नी से बोल रहे शादी। ये तो वो मीम याद आ गया मुझे एक मूवी का, वो जिसमें बहुत लॉटरी वोटरी की टिकट रहती है। कितने बच्चे हैं? 3। शादी हो गई तुम्हारी? आपकी शादी हुई है? नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? बेशरम। बाबा लोगों को हल्के में ले रहे हो आप लोग। बाबा जितना काम करते हैं ना गृहस्थ, आप लोग काम नहीं कर पाते इतना। पूरी जिंदगी आपकी पत्नी परिवार 4 लोगों को पालने में जिंदगी गुजरती है, उसी में तुम्हारे चांद के बाल उड़ जाते हैं। बॉलीवुड क्या करता है? तुम्हारे बच्चों को गुटखा बेच रहा है, शराब बेच रहा है, सिगरेट बेच रहा है। गुटखा बेचने वाले हेलीकॉप्टर में चले, आपको दिक्कत नहीं है। वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियों में चले, उन्हें दिक्कत नहीं है। पर संत लोग समाज को सही मार्गदर्शन देने वाला यदि मर्सिडीज में चल रहा है तो लोगों के पेट में दर्द होने लग जाता है कि ये भाई बाबा कहीं चल रहा है मर्सिडीज में, और कर रहे हैं काम तो गाड़ियां आएंगी। तुम्हारी तरह निठल्ले बैठे बैठे खाएंगे तो कैसे कुछ आएगा? अरे बाप रे, ये क्या बात कर रहा है। हमें तो जरूरत हेलीकॉप्टर की है, परंतु गाड़ी में मरे जा रहे हैं लोग, हेलीकॉप्टरों तो अटैक आ जाएगा, इसलिए क्या कर। मतलब पैसा तो है बाबा जी के पास हेलीकॉप्टर लेने का भी। भगवान ही सबका दुख दूर करते हैं, पर कोई व्यक्ति बीच में है तो उनको लगता है इनके कारण। जैसे 4 बच्चे नदी नहाने गए कि तभी नदी नहाने में अचानक एक बच्चा पानी में डूब गया, तो घर वाले क्या बोलेंगे कि वहां नहीं गया होता तो ये घटना ना होती। बोला तो यही जाएगा कि वहां ना गया होता तो ये घटना ना होती। पर एक बात बताएं, ये घटना घटनी थी इसलिए वहां गया, होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। तो जो घटना घटनी थी वो घटी, उसी प्रकार आपका दुख दूर होना था, पर चूंकि आप संयोग से वहां चले गए तो आपको अरे इनके कारण हमारा दुख दूर हो गया। वैसे तो ये सारी चीजें बहुत पुरानी हैं, सबको पता है, पर लोग चीजों को समझते नहीं है एक्चुअल में। तो कहीं ना कहीं जरूरत तो है जो ना समझ लोग हैं उनको बाबा की, कि उनको समझ आए कि एक्चुअल में जो चीजें हो रही हैं वो होनी ही है उसी प्रकार। आप सिर्फ सोच सकते हो कि काश ऐसा ना हो वैसा ना हो, जो होना है वो होगा। इंसान थोड़ा बहुत किसी के लिए करके सोचता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, खुद से इंसान कुछ कर ही नहीं सकता एक्चुअल में। जो करता है वो उसके दिमाग में जो आता है वो कहीं ना कहीं भगवान के द्वारा ही डाला गया। मेरी तो जो थिंकिंग है भगवान से रिलेटेड बहुत ज्यादा हैवी है। कभी कभी सोचता हूँ मैं खुल के बता दूंगा तो दंगे ना हो जाए। अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम क्यों लाए हैं? क्यों सेवा नहीं करते अपनी माँ की? पत्नी के साथ मेरा माँ का 36 का आंकड़ा हो गया है। तो माँ का और पत्नी का 36 आंकड़ा है, तो वृद्धाश्रम में अपनी पत्नी को लेकर आते। Hated by many defeated कहने का मतलब है बाबा जी का कि तुम्हारी बीवी भी बुढ़ी हो चुकी है, सिर्फ माँ बुढ़ी नहीं है। जैसे तुम्हारे बाल सफेद दिख रहे हैं, तुम्हारी बीवी भी बुढ़ी है। ए फॉर एप्पल से शुरू होती है इंग्लिश, और जेड फॉर जेब्रा, जेब्रा मीन्स एक जानवर। और हमारी पढ़ाई होती है अनार का, अनार से शुरू होती है फल से, हेल्दी फल से, और क्या ज्ञानी में जाकर ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। लॉजिक थोड़े से कम होते हैं बाबा जी की बातों में, पर ठीक है, अच्छी शिक्षा मिल रही और क्या चाहिए। पर एक जरूरी बात है दोस्तों जो बाबा जी ने भी नहीं बताई, कि अगर किसी यूट्यूबर की वीडियो देखे और पसंद आए तो उसको लाइक अवश्य करें, क्योंकि आप लोग तो देख के आगे बढ़ जाते हो, यूट्यूबर आपका मुंह देखता रह जाता है कि आपने लाइक नहीं किया। तो दोस्तों लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, फेवरेट पार्ट कमेंट करें। बाकी हम मिलते अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।